दोस्तों मार्केट में गाड़ियों के प्राइसेस के ऊपर कितना असर पड़ा और कौन सी गाड़ी कितनी महंगी हो गई है, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। और या वो लोग जो सोच रहे हैं कि शायद हम आज गाड़ी नहीं ख़रीदेंगे तो हो सकता है कि अगले साल वो मज़ीद सस्ती हो जाएगी, या लाख 2 लाख 3 लाख इसमें फ़र्क आएगा, इसमें डिफरेंस आ जाएगा और हम जो है अच्छी सी गाड़ी पर आराम से ख़रीद सकेंगे। और या कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शायद लोहा सस्ता हो जाएगा, या पाकिस्तान तरक्की कर लेगा, या डॉलर जो है वो खुद ही ज़मीन पर गिर जाएगा और उसके बाद जो है हमारी गाड़ियाँ जो है वो मज़ीद सस्ती हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, और ऐसा कोई भी न्यूज़ या इस तरह के कोई मुआजिज़ा बिल्कुल पाकिस्तान में होने वाला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में मुआजिज़े होते रहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ महंगा होने के लिए। अब दोस्तों मैं सुज़ुकी मेहरान की बात, ये हर वीडियो में तकरीबन मैं सुज़ुकी मेहरान की एग्जांपल प्राइस को लेके, पार्ट्स को लेके, हर तरह की चीज़ों को लेके ज़्यादातर इसलिए करता हूँ क्योंकि ये एक कॉमन गाड़ी है और हर घर में ये मौजूद है। अगर आप पिछले 2-3 साल बैक जाएंगे, सपोज़ 2020, 21 या 22 में अगर आप जाएंगे, तो आप अपना फ़ोन उठाए और फेसबुक में लिखिए कि सुजुकी मेहरान VXR 2005 मॉडल की कितनी प्राइस है, तो वो सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों जब आपको वो लिस्ट सामने आ जाएगी, और अगर आप आज के दौर में मौजूदा टाइम में भी आप सर्च करें, तो यकीन जाने आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा, बल्कि आप सोचेंगे कि ये इतनी बड़ी डिफरेंस क्यों आए। दोस्तों ये सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर लोग इसकी गाड़ी के जो प्राइसेस है वो बढ़ाते रहते हैं, बल्कि इसके ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, या जितने हमारे मुल्क के जो अगेंस्ट लोग काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं इन चीज़ों के ऊपर। जैसे कि लोहे के प्राइस जैसे बढ़ती हैं, वैसे गाड़ियों की भी प्राइसेस बढ़ती हैं, जैसे टेक्नोलॉजीज़ की प्राइसेस बढ़ती है। होना तो ये चाहिए था कि जितनी भी जिद्दत आती है हर चीज़ में, तो उसके प्राइसेस डाउन होने चाहिए, क्योंकि मार्केट में वो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यानी मार्केट में वो मज़ीद सस्ते होने चाहिए, जबकि वो मज़ीद महंगे हो रहे हैं। दोस्तों हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं और गाड़ी के प्राइस की बात कर रहे हैं 2025 और 2021 की। अगर हम सर्च करेंगे और वहाँ पर पोस्ट वो चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए गाड़ियों के प्राइसेस में डिफरेंस है। जो गाड़ी 5 लाख में आज से 4 साल पहले मिल रही थी, वो 8-9 लाख रुपए की आज मिल रही हैं। आप कोई सी भी गाड़ी सर्च करें, उसका सेम मॉडल सेम एग्जांपल आप जो है 2021 की वहाँ पर जाके आप सर्च बार में लिखिए, वहाँ पर फ़िल्टर लगाए 2020-21 मॉडल की गाड़ियों के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी डिफरेंस है। तो दोस्तों ये तकरीबन 3-4 साल ये जितने भी गुजरे समय गाड़ी 2-3-4 लाख रुपए मज़ीद महंगे हो गई हैं, ना कि सस्ते हुए हैं। VXR एल्टो की बात करें, मेहरान की बात करें, होंडा सिविक की बात करें, या फिर टोयोटा की बात करें, बल्कि ये जो होंडा सिविक थी ये तो करोड़ को क्रॉस कर गया, 1 करोड़ रुपए को एक क्रॉस कर गया था। पिछले 1 साल की बात है, जब डॉलर बहुत ज़्यादा ऊपर गया था, तो ये करोड़ को भी ऊपर चला गया था। जो गाड़ियाँ दूसरे ममालिक में 20-20, 25-25 लाख रुपए की मिलती है, हमारे पास ये पड़ोसी मुल्क इंडिया में अच्छी से अच्छी गाड़ी आपको 8-10 लाख रुपए में ब्रांड न्यू मिल जाती हैं। वही गाड़ी पाकिस्तान में 60-70 लाख रुपए की मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस है। और अगर देखा जाए तो हमारी हुकूमत की भी इसमें यानी काफ़ी इसमें यानी उनका भी अमल दखल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर इतने टैक्सेस है कि आप गाड़ी की जो प्राइस है वो 3 गुना आप पे करते हैं, तब जाके आप गाड़ी जो है वो ख़रीदते हैं। तो मेरे को तो लगता नहीं है कि कोई मिडिल क्लास का कोई गाड़ी ख़रीद सकेगा, या कोई विक्सर एल्टो कोई न्यू मॉडल का ले लेगा। अकसात पे अगर उन्होंने कहीं अरेंज वरेंज करके ले लिया तो हो सकता है, नहीं तो किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो गाड़ी ख़रीद सकें। एक और चीज़ जो गाड़ी की प्राइस के ऊपर इफ़ेक्ट होता है वो ये है कि डॉलर के साथ भी इसकी अप डाउन होती हैं। इंटरनेशनल मार्केट पेट्रोलियम वगैरह डीज़ल के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं, उससे उससे भी इसकी जो अप डाउन है वो होता रहता है। पर इससे बढ़ के भी एक चीज़ है जो हमारे लोकल लोग उसमें ऐड करते रहते हैं। सपोज़ मैंने गाड़ी ली 2 लाख रुपए की, अब मैंने इसमें टायर चेंज कर ली 20,000 के या 30,000 के, लेट्स सपोज यानी, तो जी मैं उसका प्राइस 2 लाख 20 या 30 कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने उसमें कोई सीटिंग कैपेसिटी या वो थोड़ी सी बढ़ा दी, या मैंने कुछ एक्सटेंशन किया, या मैंने सीटिंग कवर जो है वो चेंज कर दी, 20-30 हज़ार लग गए, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, गाड़ी 260 की हो गई। अब दोस्तों अगर मैं कहीं छोटा मोटा इसमें काम निकल जाए, और हालिंग निकल जाए, ट्यूनिंग वूनिंग, या जितने भी मैं पैसे लगाता रहता हूँ, मेरी कोशिश होती है उसकी प्राइस के साथ मैं वोट करता चलता हूँ। तो जब एंड पे वो गाड़ी निकलती है वो जाके 3 लाख की निकल जाती है, और मार्केट में ले जाके फिर बंदा सोचता है यार 3 लाख में ये बेकार कटारा मैं कैसे लूँ।
तो ये एक चीज़ भी है जो हमारे लोग इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।